ईडी और पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष मामले में भी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। देखिए, यह मामला इस कदर संवेदनशील है कि न ईडी की तरफ से और न ही रांची पुलिस की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। लेकिन ये इस पूरे प्रकरण के बाद एक तरफ जहां पेयजल विभाग के घोटालेबाज क्लर्क संतोष के घर पर 4 सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, वहीं अब जानकारी यह भी सामने आई है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो खंगाला गया था और ईडी के सूत्रों का कहना है कि संतोष खुद से ईडी दफ्तर गया था और वो बैठकर घोटाले को लेकर राशि किसको किसको दी गई है इसके बारे में जानकारी दे रहा था। लेकिन जब ईडी ने क्रॉस क्वेश्चन शुरू किए तब उसका सब्र टूट गया और उसने वहां पड़े जग को अपने सर पर मार लिया था। इस तरह की जानकारी सामने आई है और इस पूरे मामले पर अब देखिए सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि राज्य सरकार को 7 दिनों में जवाब देना है और संतोष को 10 दिनों में अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है। सौरभ, क्या कुछ अपडेट आ रहा है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए ईडी वर्सेस स्टेट पुलिस का ये जो मामला है कहीं ना कहीं तूल पकड़ते हुए दिख रहा है। दरअसल जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर ईडी कार्यालय के बाहर जो कह सकते हैं कि 2 दिन पहले जो पूरा मामला हुआ था कि झारखंड पुलिस और या यूँ कहें कि रांची पुलिस की एक टीम ईडी दफ्तर पहुंचती है और जो पेयजल विभाग के जो क्लर्क हैं संतोष कुमार की शिकायत के बाद उन्होंने एयरपोर्ट थाने में जो एफआईआर दर्ज की थी कि उनसे पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की है, उनका सर फोड़ दिया गया है और जबरन उनसे नाम कबूलने की बात कही गई। ये आरोप उनकी ओर से लगाए गए थे, जिसके बाद जांच के लिए जब रांची पुलिस ईडी दफ्तर पहुंचती है तो मामला कहीं ना कहीं ये राज्य वर्सेस केंद्र का ये हो गया है। अब इस पूरे मामले की यदि बात की जाए तो हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से इस मामले में सुनवाई करते हुए फिलहाल इस पर रोक लगाने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल बस यही खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में संतोष कुमार वहां अपने से गए थे या तो फिर ईडी के बुलावे पर ईडी कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन जो सोर्सेस बताते हैं उनके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो बता दें कि संतोष कुमार के ऊपर जो वो आरोपी रहे हैं कि लगभग 20 करोड़ से अधिक फर्जी निकासी का मामला हुआ है पेयजल और स्वच्छता विभाग में। आरोपी भी रहे हैं, जेल भी जा चुके हैं। जेल से बाहर आने के बाद आखिर वो ईडी दफ्तर क्यों पहुंचे? ईडी की ओर से जो बातें सामने निकल के आ रही है, हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संतोष कुमार खुद ईडी दफ्तर पहुंचा था। 12 जनवरी की ये बात है कि जब वो ईडी दफ्तर पहुंचा तो उन्होंने बताया जा रहा है कि अपने ही विभाग के कई लोगों का नाम वहां बताने के लिए वो पहुंचा। जब बातचीत अधिकारियों और संतोष कुमार के बीच बढ़ी तो अधिकारियों ने जब गहनता से पूछताछ करने लगी और जो ऑफिसर्स हैं, जो कई बड़े अधिकारियों के नाम पूछे जाने लगे तो वो तिलमिला उठता है। उसके बाद ये मामला सामने आ गया। लेकिन फिलहाल इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि या तो किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं है कि क्या वाकई में संतोष कुमार ने जग से अपना सर फोड़ा है या ईडी के अधिकारियों की ये करतूत है। हालांकि दोनों ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच राज्य सरकार ने या तो फिर कहें राज्य पुलिस ने जिस आरोपी को जेल भेजा था फर्जी निकासी में, अब उसी आरोपी के घर के बाहर 2-3 सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। संतोष कुमार जो पेयजल विभाग में क्लर्क के तौर पर कार्यरत हैं, उनके आवास के बाहर उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3-4 सुरक्षा गार्ड उन्हें मुहैया करवाया गया है उनके घर के बाहर, ताकि किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे टैकल किया जा सके। अब समझिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती ये पहली बार होगी कि किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के बाहर हाईकोर्ट ने ऐसा, जहां तक हम समझ रहे हैं कि ऐसा कहा हो कि अब बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी और घेराबंदी की जाएगी और ईडी कार्यालय का सुरक्षा उनके हाथों है। यदि किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो रांची एसएसपी जिम्मेवार होंगे। और अब देखिए इस पूरे प्रकरण के बाद संतोष चर्चा में आ गया है। संतोष 1 साल जेल में रहा। रांची पुलिस ने गबन का मामला दर्ज कराया था, वो दिसंबर 2023 से 24 तक जेल में रहा। और देखिए बताया जा रहा है कि वो उस दिन ईडी दफ्तर ये बताने गया था कि भाई जितना गबन मैंने किया है उससे ज्यादा फलाना अधिकारियों ने किया है। ऐसे में वो महत्वपूर्ण किंगपिन बन गया और ऐसे में उसकी सुरक्षा इस लिहाज से भी सौरभ लगता है जरूरी है क्योंकि वो उसके पास अब कई लोगों के नाम है। और देखिए दिलचस्प जानकारी ये भी सामने आई है कि इनोवा क्रिस्टा खरीदने के लिए 26 लाख रुपए उसने जमा करा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ी लेने नहीं आया। जी बिल्कुल, देखिए फर्जी निकासी जो हुए थे, जो आरोप लगाए गए हैं, वो जेल भी जा चुका था
और इसके बाद यदि बात की जाए तो सिर्फ उसी के अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट्स में राशि को ट्रांसफ़र किए गए थे। और जिसके बाद यदि सुरक्षा की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसे बचाने की एक कोशिश की जा सकती है। जिस प्रकार से अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी देखे जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां का ये कहना है कि राज्य सरकार उसे सुरक्षा मुहैया इसलिए करवा रही है ताकि वो और भी बड़े अधिकारियों के नाम ना कबूल दे इस फर्जी निकासी में जो एक तरीके से जो घोटाला हुआ है। और जब संतोष ईडी कार्यालय पहुंचा था तो जो जानकारी है कि अधिकारियों ने, जब ईडी के अधिकारियों ने गहनता से उससे पूछताछ की, कई नाम कबूलवाने की कोशिश की गई तो वो तिलमिला उठता है, जिसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ है। अब देखना यही होगा कि हाईकोर्ट के स्टे के बाद संतोष को जो सुरक्षा मुहैया झारखंड पुलिस की ओर से करवाए गए हैं और आगे जब अगली सुनवाई होनी है तब जाके क्या कुछ होता है, क्योंकि फिलहाल कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन इसी बीच राजनीतिक दृष्टिकोण से बातें यही है कि राज्य सरकार पर ये विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि सरकार उसे बचाने की कोशिश की जा रही है और बड़े नाम ना सामने आ जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम ना सामने आ जाएं, उसे संरक्षण देने की एक साजिश है। जी चलिए सौरभ, इंतजार इस बात का रहेगा कि इस पूरे प्रकरण पर अदालत अब क्या निर्देश देती है, क्योंकि अब देखिए 7 दिनों के अंदर राज्य सरकार की तरफ से और 10 दिनों के अंदर क्लर्क संतोष को भी अपना जवाब दाखिल करना है। अब सबकी नजरें अदालत के अगले एक्शन पर, अगली सुनवाई पर टिकी होंगी। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।